अनंत उपकारी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हमारी किस्मत हम ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम शब्द जो है वो बड़ा व्यापक शब्द है। हमारी किस्मत हम ही लिखते हैं, लेकिन हम शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। हम में केवल ये एक आत्मा ही नहीं आती, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी आत्माएं भी उस हम शब्द में समाविष्ट हो जाती है। क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो कि अपने परिजनों से अलग हो सकता हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो कि उनसे अलग हो सकता हो जिनको कि वह प्यार करता हो। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो उनसे अलग हो सकता हो जो लोग उसे प्यार करते हैं। हम सबका संसार कितना, हम सबका संसार कितना, हमारे अंदर रहे हुए सारे ही रिश्ते, हमारे अंदर रही हुई सारी ही भावनाएं किसी न किसी से जुड़ी हुई है। हमारी सारी भावनाएं माता से जुड़ी, पिता से जुड़ी, अपने पत्नी पति से, पारिवारिक जनों से, अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, कितने लोगों से हम जुड़े हुए हैं और वो सब मिलकर के हम बनते हैं। यही जगत का परम सत्य है कि यहाँ मैं करे ऐसा कुछ भी नहीं। हर मैं में बहुत सारे लोग समाहित है, इसीलिए यहाँ हम कहा जाता मैं नहीं। जो लोग मैं करते हैं वे भूल जाते हैं कि मैं जैसी एक अलग से आइडेंटिटी कोई है ही नहीं। अगर हम में से हमारी माँ को निकाल दो और पिता को निकाल दो, हम हैं क्या कुछ? हमारे में से अगर हमारे परिवार को, पूरे परिवार को निकाल दो, हम बचे कुछ? हम कैसे हो सकते हैं उन सब के बिना जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं? हम उन सब के बिना हो ही नहीं सकते जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारी किस्मत हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम शब्द का मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का प्रभाव हम पर पड़ता है। हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की भाव तरंगे, हर एक व्यक्ति की सद्भावना या दुर्भावना हमें प्रभावित करती। सद्भावना और दुर्भावना हर वक्त चलती रहती है। हम शब्द किसी से कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। जब किसी से मिलेंगे तब उनसे बातचीत करेंगे, नहीं मिलेंगे तो शायद बातचीत करने में भी बरसों बीत जाएंगे। लेकिन हमारी भावनाएं जो उनके प्रति प्रसारित हो गई है, वो भावनाएं इस ब्रह्मांड में लगातार चल रही होती है। अगर हमने किसी के प्रति दुर्भावना प्रसारित कर दी तो वो दुर्भावना भी ब्रह्मांड में लगातार मूव कर रही है। जब तक कि हम ही अपनी भावनाओं को वापस बदल ना दे, तब तक हमारी भावनाएं उस व्यक्ति और हमारे बीच में एक बेतार का तार, एक बिना किसी तरह के दृश्यात्मक तार के भी जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए देखो, हमने फर्स्ट नर्सरी क्लास के अंदर जिस टीचर से पढ़ाई की थी, आज हम उस टीचर को याद भी ना करें, तब भी उस टीचर के प्रति उस समय में हमारे मन में जो इमेज बनी थी, क्या इमेज बनी थी? हो सकता है किसी को अपना टीचर बहुत अच्छा लगा हो, और हो सकता हो किसी को अपना टीचर बहुत बुरा लगा हो, क्योंकि उसने किसी दिन हमें मारा हो, किसी दिन हमें पीटा हो, किसी दिन हमें सजा दे दी हो। लेकिन आज भी अगर हमारे दिमाग में से कोई ख्याल ले आए कि तुम्हारी वो टीचर, तो तुरंत हम क्या बोलेंगे? उस समय जो इमेज हमारे माइंड में सेव हो गई थी, हम तुरंत उस इमेज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और बोलेंगे मेरी वो टीचर, नाम ही मत लो उसका, तो उसने मुझे इतना पीटा था और गलती किसी और की थी और सजा मुझको दी थी। और अगर उसी वक्त कोई याद दिला दे वो टीचर जो तुम्हारा फेवरेट टीचर था, तो उसके साथ में सारे पिछले यादें याद आएंगी। वो टीचर बहुत अच्छा, उसने ही तो मुझे लिखना सिखाया, उसी ने तो मुझे बोलना सिखाया, उसी ने मुझे अक्षर जमाना सिखाया, मेरी हैंडराइटिंग को उसी ने सुधारा था। यानी उसके प्रति जो भावना थी दिल में आज भी कहीं न कहीं
मौजूद है और याद आनी चाहिए, प्रकट हो जाएगी। एवरी मोमेंट स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क में सब कुछ सेव है। जरा सा क्लिक करो, स्क्रीन पे बाहर आ जाती है। यानी हमारी भावनाएं तरंगों के रूप में मौजूद है और उसके साथ भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। भाव जिसके प्रति प्रसारित किया जाता है उस व्यक्ति के साथ भी जुड़ता है और जिससे प्रसारित होता है उसके साथ भी जुड़ता है। और न केवल जिससे प्रसारित होता है और जिसके प्रति किया जाता है, बल्कि इस रास्ते में उसी भावधारा वाले जितने लोग आते हैं ना, उसी भावधारा वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, उन सबके साथ भी वो कनेक्ट रहता है। यानी भावों की पूरी एक लाइन बनी होती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं ये तरंग वीथी है, तरंग की गलियां हैं, वो हमेशा जुड़ी हुई रहती है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझो कि एक व्यक्ति ने रेडियो के ऊपर आकाशवाणी पे अपनी आवाज़ प्रसारित करी। अब उसकी आवाज़ ब्रॉडकास्ट हो गई, जहाँ जहाँ रेडियो सेट पड़ा है हर जगह तक वो आवाज़ जाएगी। जहाँ जहाँ तक उस आकाशवाणी का संबंध है, जहाँ जहाँ तक उसके ट्रांसमीटर्स है, वहाँ सब जगह तक वो आवाज़ जाएगी। लेकिन सामने वाला व्यक्ति रेडियो ऑन करेगा और उसी चैनल पे सेट करेगा तो वो आवाज़ सुनाई देगी, और नहीं सेट करेगा तब भी वो ध्वनि के रूप में वहाँ मौजूद तो है ही, मौजूद तो है ही। ऐसे हम जो विचार प्रसारित करते हैं, हम जो भावनाएं प्रसारित करते हैं, वो तुरंत पूरे लोक में, ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट हो जाती है। फिर हमारी चैनल के जितने लोग रहते हैं, वो अगर हमारे इस चैनल के साथ खुद को चैनलाइज करके अपना स्विच ऑन करते हैं तो उनको हमारी भावनाएं मिलनी शुरू हो जाती है। आप देखो, कई बार आप कहते हो बैठे बैठे अचानक किसी की याद आई, आपको याद आती है और 15-20 मिनट के अंदर तो उसका फ़ोन आ जाता है, या वो व्यक्ति सामने आ जाता है, या कोई व्यक्ति उसका नाम लेकर के उसकी बातें करना आपके साथ शुरू कर देता है। आप कहते हो यार मुझे याद आई, और उसी वक्त ये कोइंसिडेंट हो गया। हम लोग कहते हैं ये सब कुछ कोइंसिडेंट हो गया, लेकिन हकीकत में ये कोइंसिडेंट भी बड़ा साइंटिफिकली हुआ है, ऐसे ही नहीं हो गया। जैसे हमारे में विचार आया था, हमारे साथ और भी लोगों के एंटीने खुले थे, उनके अंदर भी सेम विचार आ गया था। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब इस दुनिया में किसी चीज़ का आविष्कार किया जाता है तो वो आविष्कार एक टाइम में किसी एक ही साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं आता, बल्कि एक टाइम में कम से कम 11 या 13 लोगों के दिमाग में वो सेम थॉट आता है। लेकिन बहुत सारे लोग उस थॉट के साथ वापस अवेयर नहीं रहते, उस थॉट को एग्जीक्यूट नहीं करते और वो नया इन्वेंशन नहीं करते। नाम किसी एक का होता है, लेकिन वही विचार, सेम विचार कईयों के मन में आया था। पूज्य विराट गुरु जी अक्सर ये बात कहते थे कि जब एक को ज्ञान होता है तो एक कोई नहीं होता, उस एक के ज्ञान होने के साथ में इस ब्रह्मांड में बहुत सारी जीवात्माओं में भी ठीक उसी समय ज्ञान हो जाता है। जो उसी धारा में चल रही थी उनको भी उसी टाइम ज्ञान हो जाता है। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लो कि आप लोग रेलगाड़ी में बैठे हो और यहाँ से कलकत्ता जाने के लिए बैठे हो। जब आपकी ट्रेन कलकत्ता पहुँचती है तो और भी कितने लोग हैं जो कलकत्ता जाने के लिए उसी ट्रेन में बैठे थे, वो भी उसी वक्त वहीं पर स्टेशन पे पहुँचते हैं। तो हम क्या हैं? हम छोटे नहीं हैं, हम बहुत बड़े हैं। हम संकीर्ण नहीं हैं, हम बहुत विस्तृत हैं। इसीलिए हमारी किस्मत हम लिखते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए सारे ही लोगों की भावनाएं भी हमारी इस किस्मत को रचने में हमारी मददगार बनती है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं भाव तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाता हूं तो पता नहीं क्यों भाव खराब हो जाते हैं। वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के पास जाता हूं, भाव खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाव आपके भावों को प्रभावित कर देते हैं, और जब हमारे भाव दूसरों के भावों से प्रभावित होते हैं तब कई बार वो अच्छे हैं तो खराब हो जाते हैं, और खराब है तो अच्छे भी हो जाते हैं। अब आप घर में बैठे हो, भाव कुछ और है, लेकिन उसी वक्त आप मंदिर में जाके बैठ जाओ, उपासरे में जाके बैठ जाओ, गुरु महाराज के सामने जाके बैठ जाओ, तो एकदम से भावधारा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव, उस क्षेत्र में मौजूद गुरु भगवंतों का प्रभाव हमारे भावों को बदल देता है। यानी भाव प्रभावों को ग्रहण करते हैं और भाव दूसरे के भावों को प्रभावित भी
करते हैं। इन भावों की गति के विज्ञान को समझ ले तो संसार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कि सब कुछ जो गतिमान हो रहा है, जो अलग अलग अवस्थाएं नजर आ रही है, जो अलग अलग स्थितियां नजर आ रही है, उन सब का मूल रीजन क्या है, तो पता लगेगा ये भावनाएं ही उन सब का मूल रीजन है। भावों की गति ही अलग अलग तरह की अवस्थाओं और स्थितियों को आकर्षित करती है और बनाती है। हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं इन भावों की गति के विज्ञान को। नरक गति के विज्ञान को हमने सुना और तिर्यंच गति के विज्ञान को समझा। क्यों कोई जीव नरक गति बनाता है, क्यों कोई जीव तिर्यंच गति बनाता है। जब उसके भावों के अंदर रौद्र ध्यान आ जाता है, विकृत ध्यान आ जाता है, हिंसात्मक ध्यान आ जाता है, जब वो अपने भावों के अंदर निरंतर अपने प्राणों का अतिपतन करता चला जाता है, तब उसके अंदर एक नरक बन जाता है। नरक कहाँ बनता है? अंदर। सबसे पहले ये सारी गतियां बनेगी कहाँ? अंदर बनेगी। अंदर बनेगी तो ही उसका बाहर रिफ्लेक्शन होगा, तब बाहर बनेगी। पहले अंदर बनेगी फिर बाहर बनेगी। इसीलिए अंदर बनने वाली प्रक्रिया को रोक लो तो बाहर बनने वाली अवस्था से हम मुक्त हो जाएंगे। और अंदर बन रही है तो बाहर चाहे स्वर्ग में भी बिठा दो एक आदमी को, उसके भीतर नरक है तो वो आदमी स्वर्ग में नहीं है, नरक में ही है। और एक आदमी नरक में बैठा है लेकिन वहां पर भी उसके भीतर अगर स्वर्ग है। जैन सूत्र कहते हैं कि जिन आत्माओं को तीर्थंकर होना होता है, तीर्थंकर होने वाली आत्माएं मनुष्य के रूप में आकर के तीर्थंकर बनेगी, उसके पहले वो या तो नरक से आती है या वो देवलोक से आती है। बड़ी विचित्र बात कि जिसको तीर्थंकर होना है, यानी ऐसा संबुद्ध महापुरुष जो खुद तो मुक्त होगा ही, लाखों लाखों जीवों को भी मुक्त करेगा। मतलब कितना बलशाली जीव होगा और कितना गजब का आध्यात्मिक पुरुष होगा। लेकिन वो व्यक्ति भी तीर्थंकर बनने से पूर्व या तो नरक में होता है या देवलोक में होता है। अब देवलोक में होता है वहां तक तो बात समझ में आ जाती है, सिंपल सा गणित है। अच्छा आदमी था, देवलोक में गया, देवलोक से मर के वापस इंसान बना और भगवान बन गया, सिंपल सी बात है। यहाँ तक तो बुद्धि को कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। लेकिन नरक में जाकर के वहां से वापस आएगा, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे? सिंपल सा क्रिकेट का नियम याद करो। कोई बॉल बहुत तेजी से स्पीडली नीचे फेंकी जाए, उछल के वापस उतनी ऊपर जाती है, और जितनी ऊपर फेंकी जाए जितनी स्पीड से उतनी वापस नीचे भी चली जाती है। ये जो प्राण शक्ति है हमारी, ये बॉल की तरह काम करती है, नीचे और ऊपर। वो नरक में भी चला जाता है, नरक में चला जाता है, लेकिन भीतर में स्वर्ग रहता है। फिर भी नरक से अनुबंध हुआ। क्यों अनुबंध हुआ? इसी साइंस को समझना है कि हर आदमी के अंदर कितनी सारी धाराएं एक साथ चल रही है। हमारे अंदर नरक की धारा भी चल रही है और स्वर्ग की धारा भी चल रही है। हमारे अंदर सकारात्मक भावनाएं भी रहती है और नकारात्मक भावनाएं भी रहती है। दूसरों की खुशियों में खुश होना भी हमें आता है और दूसरों की खुशियों को देख करके जलना भुनना वो भी आता है। अब दोनों चीजें साथ साथ चलती है। अब वो नरक में क्यों गया था, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बार ये भी होता है, एक कारण ये भी होता है कि वो तीर्थंकर का जीव जो तीर्थंकर बनने वाला है, उसके अंदर में दुनिया को सत्य देने की तड़प है। खुद सत्य को उपलब्ध बनूं और दुनिया भटकती दुनिया को मैं रास्ता दिखाऊं, ये तड़प है उसके अंदर में। लेकिन जो उसके रास्ते में बाधक आता है, बाधक बनता है, उस बाधक बनने वाले लोगों के प्रति उसके मन में इतना तीव्र दुर्भाव आ जाता है कि ये लोग हैं जो दुनिया को बरगला रहे हैं, जो जनता को छल रहे हैं, ठग रहे हैं, मैं इनका विनाश करूं। देखो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कि जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है
तब वो क्या करता है, साधु नाम परित्राणाय, मतलब शत्रुओं का परित्राण करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, शत्रुओं का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। यानी ये भी एक कल्पना है कि जब कोई तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर, भगवान रूप पुरुष आएगा तो वो शत्रुओं का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। यानी कि तीर्थंकर बनने से पहले उनके मन में ये भी भावना रहती है कि ये जो दुष्ट लोग हैं इनका विनाश मुझे करना, और दुष्ट लोगों के विनाश की भावना ने उनको नरक गति में पहुंचा दिया। जैन दर्शन और जैन इतिहास की बातें करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुष नरक से निकल करके आए और आने वाले हैं, चाहे वो राजा शनिक का जीव हो, चाहे वो गीता के रचनाकार का जीव हो। अब गीता का रचनाकार कौन था हमें नहीं पता, जो कहा जाता है, जो कहा जाता है, वे लोग भी नरक से निकल करके यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उन्होंने नरक में जाकर के भी वहाँ पर उन जीवात्माओं के प्रति जो उनको उद्धार करने का भाव था, वो भाव कल्प उनको वहाँ तक ले जाता है। दोनों गतियाँ, चारों गतियाँ एक साथ हमारे भीतर चल रही होती है, क्योंकि हम जो चीज़ है ना वो अकेले नहीं है। अगर हम किसी का भला करते हैं तो भला करने के साथ साथ किसी का बुरा भी होता है। अब साधु का भला हो रहा है तो असाधु का बुरा भी हो रहा है, भक्त का भला हो रहा है तो जो भक्त का विपरीत है उसका कहीं ना कहीं बुरा भी हो रहा है। ये संसार में सब चीजें मिक्स है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, संयुक्त है। और थोड़ा और गहरे में जाएं तो यहाँ दुष्ट और साधु ये दोनों ही, यानी शैतान और सज्जन, ये दोनों ही पैरेलल रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं आता जब सारी दुनिया सज्जनों से भरी और शैतान ना हो, और ऐसा कोई समय नहीं आता जब सारी दुनिया शैतानों से ही भरी और कोई सज्जन ना हो। अब ऐसा क्यों? कई लोग एक सवाल करते हैं कि महाराज साहब, भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो भगवान को क्या जरूरत थी ऐसे शैतानों को बनाने की, आतंकवादियों को पैदा करने की, बेरहम लोगों को पैदा करने की? जब भगवान ने दुनिया ही बनाई तो कम से कम बढ़िया ही दुनिया बनाते, पहले से ही आतंकवादियों को जन्म ही नहीं देते। क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है? हाँ। और ये सवाल कई बार हमसे स्कूल के बच्चे करते हैं। जब हम स्कूलों में प्रवचन करते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कोई जिज्ञासा, कोई सवाल हो तो पूछो। तो बच्चे ये सवाल करते हैं, महाराज साहब भगवान ने दुनिया बनाई तो ऐसे लोगों को इस दुनिया में पैदा ही क्यों किया? पहले से नो एंट्री पास दे देते उनको, वो नहीं आ सकते थे, क्यों आए? ये साइंस समझनी बहुत जरूरी है कि भगवान ने दुनिया बनाई तो ऐसे लोग क्यों पैदा किए। हम कहते भैया भगवान किसका नाम? भगवान कोई एक सत्ता नहीं जो हमको पैदा कर रहा है, इस दुनिया में भेज रहा है। भगवान हम सबके भीतर मौजूद भाव शक्ति का नाम है। भगवान हम सबके भीतर मौजूद भाव शक्ति का नाम है। ईश्वर हम सबके भीतर मौजूद इच्छा शक्ति का नाम है। और हम ही अपनी इच्छा शक्ति से अपनी रचना करते हैं, जिसको जैन दर्शन ये कह रहा है कि हमारी इच्छा शक्ति हमारी रचना करती है, हमारी भाव शक्ति हमें बनाती है। उसी को दूसरे दर्शन वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, और वो ईश्वर रहता कहाँ है? हमारे भीतर। रहता कहाँ है? हमारे भीतर। और ईश्वर क्या है? एक शक्ति है। वो शक्ति कहाँ रहती है? हमारे भीतर। तो कान सीधा पकड़ के कहो या कान हाथ घुमा करके पकड़ करके कहो, बात दोनों में एक ही कही जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया, ईश्वर एक शक्ति है, और वो शक्ति रहती कहाँ है? तो कहती है हर आदमी में रहती है, हर प्राणी में रहती है। ठीक है। और जैन दर्शन सीधा सीधा कह रहा है कि हमारी अंदर की इच्छा शक्ति ही ईश्वर है, हमारे भीतर की भाव शक्ति ही भगवान है, और हम ही अपनी भाव शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से अपनी किस्मत रचते हैं, खुद की रचना करते हैं। तो आतंकवादी को दुनिया में क्यों भेजा? भैया भगवान ने आतंकवादी को नहीं भेजा, उसके भीतर भी भगवान है, उसके भीतर भी भाव शक्ति है, और उसकी भाव शक्ति ने आतंक का रास्ता चुन लिया। उसकी भाव शक्ति ने उसको क्रूरता का रास्ता चुनने में
भाव शक्ति तो शक्ति है, ऐसे ही है जैसे कि आपके जेब में पैसे। अब आपकी जेब में पैसे हैं, आप पैसों से जो मर्जी खर्चो, जो मर्जी खरीदो। कोई इस पैसे से किसी की भलाई भी कर सकता है, तो कोई इस पैसे को सुपारी के लिए भी प्रयोग कर सकता है। किसी को सुपारी देनी हो तो भी पैसे ही चाहिए होते हैं। तो पैसे का प्रयोग आदमी के अपने विवेक पर डिपेंड करता है। पैसा तो पैसा है, ऐसी शक्ति तो शक्ति है, हम सबके पास है, लेकिन इस शक्ति का हम प्रयोग कैसे करेंगे? तो क्यों एक जीव नरक में चला जाता है, क्यों वही जीव स्वर्ग में चला जाता है? वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, और शक्ति का प्रयोग इस संसार में ऐसा संभव ही नहीं कि कोई भी प्रयोग शक्ति का किया जाए और उसके दोहरे परिणाम न आए। दोहरे परिणाम आएंगे, यानी साधु का भला होगा तो असाधु का बुरा हो जाएगा। जज अगर सही न्याय देगा तो सही न्याय देने से जो निर्दोष है वो बरी हो जाएगा, लेकिन जो दोषी है वो सजा पाएगा। अब जो दोषी सजा पा रहा है वो जज को दुआ देगा या बद्दुआ देगा? वो जज को दुआ देगा? वो तो जज को बद्दुआ देगा कि तुम्हारी वजह से मेरे को इतने सालों की सजा मिली, तो इसी कारण से गुलाब के साथ कांटे पैदा होंगे। इसी कारण से तीर्थंकरों का जीवन भी कष्टों में से गुजरेगा, क्योंकि वो किसी का भला कर रहे हैं। तो क्या हुआ, किसी ने किसी का तो बुरा हो ही रहा है। अब जिसका बुरा हो रहा है वह तो कानों में किले ठोकने पहुंच जाएगा, वह तो रास्ते में कांटे बिछाने पहुंच ही जाएगा। तो इस दुनिया के अंदर कांटे, ये संकट, ये संघर्ष और ये विपरीतताएं हर जगह मौजूद रहेगी। वो नरक में जाता है तीर्थंकर का जीव, तीर्थंकर बनने से पहले, लेकिन नरक में रहता हुआ भी उसके भाव संकल्प शुभ होते हैं, इसीलिए वो बाहर निकलते ही सीधा इंसान बन करके महापुरुष हो जाता है, तीर्थंकर बन जाता है। नरक में है, लेकिन भीतर में अध्यवसाय क्या है, संकल्प क्या है? संकल्प शुभ है, परिणाम दोनों होंगे। शुभ के परिणाम शुभ तो होंगे ही, लेकिन उसका विपरीत परिणाम भी उनको भोगना पड़ेगा। इसीलिए वो इस समय नरक भोग रहे हैं, लेकिन बाद में तीर्थंकर हो जाएंगे। और देवगति में गया, उसका क्या कारण? उनको ने तपस्या बहुत की, इतनी तपस्या करी, लोगों के लिए इतना खुद ने सहन करके काम किया कि वो देवगति में पहुंच गया। और देवगति में पहुंचा तब भी संकल्प क्या था? यहीं पे नहीं रुकना, जो मुझे मिला वो सबको मिले। उस संकल्प ने उनको देवता से वापस इंसान बनाया, और इंसान बन करके वो तीर्थंकर हो गए। तो तीर्थंकर का जीव नरक से आ सकता है, स्वर्ग से आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी गजब की बात कि तीर्थंकर का जीव तिर्यंत से नहीं आ सकता। तिर्यंत से नहीं आ सकता, मतलब नरक से भी एक अपेक्षा से ज्यादा बुरी योनि हो गई तो वो तिर्यंत योनि हो गई। नरक में गया है या स्वर्ग में गया है, एक बात नक्की है कि जिसके पास में मानसिक शक्तियां विशेष होती है वही नरक या स्वर्ग में जाता है। नरक में वही जा सकता है जो मानसिक क्षमताओं का दुरुपयोग करता है, स्वर्ग में वही जा सकता है जो मानसिक क्षमताओं का सदुपयोग करता है। किंतु जिसके पास में मन की क्षमताएं नहीं बढ़ी, वो आदमी तिर्यंश में रहता। और मन की क्षमताएं बढ़ी नहीं और तिर्यंश में रहे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, लेकिन मन की क्षमता बढ़ी और मन का इतना विकृत उपयोग किया कि मर के पशु बन गए, ये बहुत दर्दनाक बात है। इंसान बन करके जानवर बन गए, ये दर्दनाक बात है, क्योंकि मन मिला और फिर मन का इस तरह से उपयोग किया गया कि मन तिर्यंश में ले गया। अब मन तिर्यंश में क्यों ले जाता है? हम कुछ दिनों से उसके कारण सुन रहे हैं। एक कारण ये है कि अपने साथियों के प्रति निरंतर मन में रही हुई दुर्भावनाएं, किसी के सुखों से जलन, किसी के प्रति इतनी ज्यादा मन में गांठ गठीले, गांठ बांध लेना, वो आदमी को तिर्यंश में ले जाता है। और तिर्यंश भी एक ऐसी योनि है जहां देखो कई जानवर परस्पर जातिगत वैर से बंधे हुए हैं, जातिगत वैर से। सांप और नेवले का जातिगत वैर, चूहा और बिल्ली का जातिगत वैर, बिल्ली और कुत्ते का जातिगत वैर। कितने सारे जानवर हैं जो परस्पर जातिगत वैर से बंधे हुए हैं। अब ये जातिगत वैर की अवस्था में कोई इंसान मर के पैदा हो रहा है, वो कौन इंसान होगा जो अपने लिए ऐसी गति का निर्माण करेगा कि वो जातिगत वैर वाली जगह पे जाके पैदा हो?
आप देखो इसी मनुष्य लोक में हमारे में से कितने ही ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ही जाति के खिलाफ काम करते हैं, परस्पर जातिगत वैर से बंधे हुए होते हैं, सांप्रदायिक द्वेष से भरे हुए होते हैं। और वो जो सांप्रदायिक द्वेष की भावना है, पारिवारिक द्वेष की भावना है, चाहे वो धन को लेकर के हो, सत्ता को लेकर के हो, किसी भी तरह की सुविधा को लेकर के हो, जहां पर भी आदमी जातिगत वैर करता है और परस्पर जातियों का वैर विरोध अगर इस भांति हो कि निरंतर एक दूसरे के साथ षड्यंत्र किया जाए, निरंतर एक दूसरे की टांग खिंचाई की जाए, तो वे दोनों ही जातिगत वैर वाले लोग मर के ऐसी योनियों में जाते हैं जहां पर कि वैर विरोध के सिवा कुछ है ही नहीं। वो एक दूसरे को मारेंगे ही, मारना उनके लिए अनिवार्यता हो गई। जैसे कहते हैं बिल्ली चूहे को नहीं खाएगी तो भूखा थोड़ी मरेगी, मारना अनिवार्यता हो गई। शेर शिकार नहीं करेगा तो भूखा थोड़ी मरेगा, मारना अनिवार्यता हो गई वहां पे। क्यों? क्योंकि यहां इस जिंदगी में मारना उन्होंने अनिवार्यता के रूप में चुन लिया था। अगर वो यहाँ पे मारने को अनिवार्यता के रूप में नहीं चुनते तो ऐसी योनि में पैदा ही क्यों होना होता कि मारना अनिवार्यता हो जाती, हिंसा अनिवार्य हो जाती, वैर अनिवार्य हो जाता। क्यों हुआ ये वैर अनिवार्य? आप देखो यहाँ पर कितने ही परिवारों के अंदर एक दूसरे परिवारों के प्रति द्वेष के संस्कार बचपन से कूट कूट करके भरे जाते हैं। और ये भी कब? समान जाति में होते हैं। जितना आदमी परिवार से प्रेम पाता है उतना ही आदमी कर्म भी बांधता है, तो इसी परिवार के कारण से बांधता है। जहां एक परिवार पूरे सबके उत्थान का निमित्त बनता है, वहीं एक परिवार सारे पारिवारिक लोगों के पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए धर्म के नाम पे हमें ये चीज़ जरूर सीखनी चाहिए कि हमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी कैसे जीनी। ये पारिवारिक जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है। पुराने जमाने में गांवों में देखो, एक परिवार का दूसरे परिवार से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक जाति का दूसरी जाति से पीढ़ियों से वैर चलता है। वो लोग कहते हैं हमारे यहाँ पीढ़ियों से वैर चल रहा है। वो जिस कुएं से पानी भरेगा हम उस कुएं का पानी तक नहीं पिएंगे, वो जिस खेत की सब्जी खाएगा हम उस खेत की सब्जी तक नहीं खाएंगे। क्योंकि गांवों में तो भेद करना संभव है, शहरों में तो संभव ही नहीं है। तो शहरों में दूसरी तरीके के भेद करते हैं। शहरों में भेद कर लेते हैं, फला आदमी उस स्थानक में जाता है, मैं उस स्थानक में नहीं जाने वाला। फला आदमी उस गुरु के पास जाता है तो मैं उस गुरु के पास नहीं जाने वाला। लेकिन फला आदमी उस रेस्टोरेंट में जाता है तो सब चले जाएंगे। यहाँ हम कई बार गुरुओं के नाम पे वैर विरोध कर लेते हैं। और बुरा मत मानना, क्षमा गणी पहले से ही क्षमा करते हैं कि कई साधु लोग भी ऐसा करते हैं। कई साधु लोग भी देखते हैं मेरा भक्त मेरे विपरीत किसी दूसरे साधु के टोले में ना चला जाए, उनके शिष्यों में ना मिल जाए, उनका भक्त ना बन जाए, वो भी परस्पर वैर से बंधे हुए रहते हैं। और ये परस्पर वैर से बंधा हुआ साधु भी साधु वेश में भी ऐसे कर्म बांध सकता है कि नरक और तिर्यंश गति का मेहमान बनना पड़ जाए। कई साधुओं में इतनी ईर्ष्या होती है, उनको कह दो कि तुम्हारे दर्शन करने आए, लेकिन इसके पहले हम तुम्हारे गुरु भाई के दर्शन करने गए थे। कहते फिर वहाँ गए थे तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी, और अब यहाँ आ गए तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लोग कसम खिला देते हैं, मतलब बिल्कुल धर्म विरुद्ध कार्य है किसी को कसम खिलाना, जबरदस्ती पचकार देना 100% धर्म विरुद्ध कार्य है। लेकिन ऐसे धार्मिक लोगों को लगता है कि हमें तो ये रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है कि हम चाहें जिसको पचकान करवा दें, और ऐसे ऐसे पचकान करवा दिए जाते हैं। और धर्म के नाम पर जो ये वैर विरोध पनपाया जाता है वो मतलब गूढ़ माया है। एक तो हुई सत्ता के लिए राजनीति, और अब धर्म के लिए जो राजनीति की जाती है वो सत्ता के लिए की जाने वाली राजनीति से भी अधिक भ्रष्ट राजनीति है। सत्ता के लिए की गई राजनीति में आदमी किसी दिन नरक में जाएगा, जीवन पूरा करेगा, अक्ल आ जाएगी, बच जाएगा। लेकिन धर्म के लिए की गई राजनीति आदमी को दुर्लभ बोधि बना देती है। यानी जन्मों जन्मों तक उसको किसी सच्चे गुरु की, सच्चे धर्म की, सच्ची वाणी की कोई संगति नहीं मिलती। उसकी बुद्धि इतनी भोट हो जाएगी कि उसको तत्व समझ में ही नहीं आना, उसके अंदर सत्य की कभी खोज ही नहीं पैदा होनी,
उसकी बुद्धि ही ऐसी बन जाएगी। और उस दुर्लभ बोधि को बनाने में कारक कौन बना? धर्म का दुरुपयोग। तो कई लोग धर्म की बातों, सिद्धांतों और धार्मिक क्रियाओं का भी इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर लेते हैं कि मर के तिर्यंच गति में चले जाते हैं और जातिगत वैर विरोध वाली अवस्थाओं में पैदा हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि धर्म बुरा है। धर्म बुरा नहीं है, धार्मिकता बुरी नहीं है, लेकिन नासमझी बुरी है, दुरुपयोग बुरा है। किससे कनेक्ट होना ये हमें जानना ही होगा। हमें हर व्यक्ति को अपने अपने मत को छानना सीखना होगा, और जो अपने मत को छानना सीखता है वही मानव कहलाता है, वही मनुष्य कहलाता है। तिर्यंच गति के बाद तीसरी गति आती है मनुष्य गति। एक मनुष्य ही है जो छान सकता है, जो विवेक कर सकता है। और वो मनुष्य गति कैसे बनती है हम समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही।